दोस्तों, आज का वीडियो बहुत सरल है, छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें सेंटेंसेस दिए रहेंगे प्लूरल फॉर्म में। उन सेंटेंसेस में आपको सिंगुलर फॉर्म के रूप में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले जो सेंटेंस है वो है हॉर्सेस आर एनिमल्स। तो यहाँ पर देखिए जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है हॉर्सेस और एनिमल्स। तो हमको इसको सिंगुलर करने के लिए हॉर्सेस को पहले सिंगुलर करना पड़ेगा। तो उसका हॉर्सेस का सिंगुलर होता है हॉर्स। तो जब सिंगुलर फॉर्म में कोई भी नाउन हो तो उसके पहले आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पे आर्टिकल ए लगा और ये हो जाएगा हॉर्स। अब ये जो वर्ब है इसको भी सिंगुलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा इज और एन एनिमल। यहाँ पे चूंकि आर्टिकल एन लगेगा एनिमल के सामने, क्योंकि ये जो एनिमल स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है वावेल लेटर या वावेल साउंड के हिसाब से। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हॉर्स इज एन एनिमल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बॉल्स आर टॉयज। तो बॉल्स और ट्वाइस इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो अ बॉल और आर बदल जाएगा इज में, और टॉयज मतलब टॉय। तो ये हो जाएगा ए टॉय। अ बॉल इज अ टॉय। नेक्स्ट देखिए, नॉवेल्स आर बुक्स। दो नाउन है नॉवेल्स और दूसरा बुक्स, दोनों को चेंज करना पड़ेगा सिंगुलर फॉर्म में। नॉवेल्स मतलब अ नॉवेल, और आर वर्ब को हमको बदलना पड़ेगा इज में, और बुक्स जो हो जाएगा अ बुक। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हो जाएगा अ नॉवेल इज अ बुक सिंगुलर फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए, बूट्स आर काइंड्स ऑफ शूज। तो यहाँ पर देखिए बूट्स और दूसरा काइंड्स ऑफ शूज, ये पूरा पूरा नाउन फ्रेज है, इसको हमको बदलना पड़ेगा सिंगुलर फॉर्म में। तो बूट्स का हो जाएगा अ बूट, और ये जो आर वर्ब है इसको सिंगुलर फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा इज। और अ काइंड, चूंकि काइंड्स यहाँ पे शूज और काइंड दोनों में आपको एस हटाना पड़ेगा सिंगुलर बनाने के लिए। तो लेकिन उसके पहले आपको पता है कि आर्टिकल जोड़ना है, तो अ काइंड ऑफ शू। तो इस प्रकार बूट्स आर काइंड्स ऑफ शूज का सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा अ बूट इज अ काइंड ऑफ शू। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस है वॉचेस आर स्मॉल क्लॉक्स। तो इसमें आपका जो नाउन है पहला है तो है वॉचेस और दूसरा नाउन है स्मॉल क्लॉक्स। इन दोनों को हमको बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए वॉचेस मतलब अ वॉच, ये आपका इसका सिंगुलर फॉर्म हो गया। और चूंकि आर ये प्लूरल फॉर्म के लिए कंपेटिबल होता है या उसके साथ उपयोग होता है, हम सिंगुलर इसको चेंज कर लेंगे इज में। अब स्मॉल क्लॉक्स चूंकि एडजेक्टिव के साथ यूज हो रहा है, इसको नाउन फ्रेज लेंगे। अब हम तो इसको क्लॉक्स को एस हटा के सिंगुलर करेंगे, लेकिन इसके साथ हमको साथ नहीं छोड़ना है, दोनों एक साथ रहेगा। इसलिए एक मानते हुए अ पहले लगा देंगे और ये आपका हो जाएगा स्मॉल क्लॉक। तो वॉचेस आर स्मॉल क्लॉक्स का सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा अ वॉच इज अ स्मॉल क्लॉक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टेबल्स आर पीसेस ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे जैसे आपको पता है ये नाउन है प्लूरल फॉर्म में, और ये जो पूरा पीसेस ऑफ फर्नीचर ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज, इसको हम नाउन मानेंगे।
तो ये सिंगुलर फॉर्म में हमको करना है। अब ये चूंकि पीसेस के अनुसार ये, और पीस मतलब टुकड़ा, टुकड़ा किसका, फर्नीचर का, तो फर्नीचर में उसके साथ ये एड है, इसलिए पूरा पूरा नाउन फ्रेज कहलाएगा जो कि नाउन होता है। तो टेबल्स का हो जाएगा अ टेबल, और आर बदल जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब है, इसको सिंगुलर फॉर्म में उपयोग करेंगे। पीसेस ऑफ फर्नीचर, पीस, और लेकिन उसके सामने क्या लगाना है, सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए आर्टिकल लगेगा अ पीस ऑफ फर्नीचर। तो इस प्रकार हो जाएगा, टेबल्स आर पीसेस ऑफ फर्नीचर का सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा अ टेबल इज अ पीस ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट सेंटेंस है रोजेस आर ब्यूटीफुल फ्लावर। तो पहला नाउन है रोजेस, और दूसरा जो पार्ट है फ्लावर्स दिख रहा है, लेकिन ये ब्यूटीफुल इसके साथ जुड़ा हुआ है डिटर्मिनर के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में या प्री मॉडिफाइड रूप में। तो ये पूरा पूरा ब्यूटीफुल फ्लावर्स ये नाउन फ्रेज होता है, लेकिन अभी हम इसको नाउन कहें तो ज़्यादा बेटर होगा समझने के लिए छोटे बच्चों के हिसाब से। तो पहले रोजेस को हम बदलेंगे, आर्टिकल लगाना है सिंगुलर फॉर्म में, तो अ रोज। अब इस वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है, तो इज। अब ब्यूटीफुल फ्लावर्स, चूंकि हम फ्लावर्स को सिंगुलर कर रहे हैं लेकिन उसके पहले डिटरमिनर लगा हुआ, इसको छोड़ना नहीं है, तो फ्लावर का आर्टिकल ए होगा, ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अ रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये सेंटेंस का सिंगुलर फॉर्म होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, फ्रेंच मैन आर यूरोपियंस। तो इसमें देखिए फ्रेंच मैन और दूसरा है यूरोपियंस, ये दोनों नाउन है। इन दोनों नाउन को हमको सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। तो फ्रेंच मैन, जैसा सिंपल मैन का मैन, तो उसी प्रकार फ्रेंच, चूंकि ये उसके कंट्री को शो करता है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मेन में चेंज होगा, क्योंकि दोनों एक साथ है इसलिए एक साथ ही लिखना है, अलग अलग नहीं करना है। फ्रेंच मैन, आर का इज हो जाएगा, और यूरोपियंस, चूंकि इसको हमको सिंगुलर फॉर्म में करना है तो आर्टिकल लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, इसको भूलेंगे नहीं। ई कैपिटल ही लिखेंगे क्योंकि ये कंट्री को शो कर रहा है, यूरोपियन। तो फ्रेंच मैन आर यूरोपियंस का सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा, अ फ्रेंच मैन इज अ यूरोपियन। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, गर्ल्स वेयर ड्रेसेस। तो गर्ल्स और ड्रेसेस ये दोनों प्लुरल में है, इसको हमको सिंगुलर करना है। ये जो वेयर है ये प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि इसका पास्ट टेंस होता है वोर। तो यहाँ पर जब पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस है, तो इसको हमको इस सब्जेक्ट के अनुसार या सब्जेक्ट का फॉर्म सिंगुलर या प्लुरल के साथ इसको हमको बदलना पड़ेगा, तो उसका ध्यान रखेंगे। गर्ल्स का सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा अ गर्ल। अब वेयर चूंकि प्रेजेंट टेंस में है तो इसको हमको सिंगुलर फॉर्म में अगर लिखना है तो वेयर्स एस जोड़ेंगे, ड्रेसेस का हो जाएगा अ ड्रेस, अ गर्ल वेयर्स अ ड्रेस। ये इसका सिंगुलर फॉर्म में इस सेंटेंस को हम इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तो चिल्ड्रन आर नॉट ऑलवेज गुड। यहाँ पर जो नाउन है वो है चिल्ड्रन, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। चिल्ड्रन का होता है सिंगुलर फॉर्म में चाइल्ड, अ आर्टिकल ये बहुत लगाना जरूरी होता है क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में आर्टिकल हमेशा उपयोग होता है, प्लुरल फॉर्म में आपको पता है कि आर्टिकल उपयोग नहीं होता है। द हो सकता है लेकिन वो अभी यहाँ पे
नहीं होगा। अ चाइल्ड। अब इस वर्ब को ध्यान रखना है, अगर आपने वर्ब में चेंज नहीं किया तो ये गलत हो सकता है। वर्ब को हमको भी ध्यान रखना है कि इसको हम सिंगुलर फॉर्म में चेंज कर दें। इज नॉट, बाकी सेम, ऑलवेज गुड, ये हो जाएगा। चिल्ड्रन आर नॉट ऑलवेज गुड का सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा अ चाइल्ड इज नॉट ऑलवेज गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर ऑलवेज टेबल्स एंड चेयर्स इन डाइनिंग रूम्स। इस सेंटेंस में आपको तीन नाउन मिलते हैं, टेबल्स, चेयर्स और डाइनिंग रूम्स। तो इसको हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि नाउन वर्ब के बाद है तो हम वर्ब में ध्यान रखेंगे शुरू से ही कि इसको हम सिंगुलर फॉर्म में चेंज कर दें। देयर इज, आर को आप इज में चेंज करेंगे। ऑलवेज अ टेबल एंड चेयर्स का हो जाएगा अ चेयर इन डाइनिंग रूम्स का चूंकि सिंगुलर फॉर्म कर रहे हैं तो अ डाइनिंग रूम। ये ध्यान रखना है। तो देयर आर ऑलवेज टेबल्स एंड चेयर्स इन डाइनिंग रूम्स का सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा देयर इज ऑलवेज अ टेबल एंड अ चेयर इन अ डाइनिंग रूम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। एक्सरसाइजेस आर नॉट ऑलवेज इजी फॉर बिगिनर्स। इसमें दो नाउन है, पहला तो एक्सरसाइजेस और दूसरा बिगिनर्स। इसको दोनों को प्लूरल करना है और जब हम एक्सरसाइज सिंगुलर में लिखते हैं तो ये जो आर है ये भी सिंगुलर में होगा। एक्सरसाइज इट नॉट ऑलवेज इजी फॉर अ बिगिनर। तो इस सेंटेंस का ये सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हंग्री बॉयज ईट लार्ज डिनर्स। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें, हंग्री बॉयज और दूसरा लार्ज डिनर्स। तो इसमें जो हम करते हैं तो इसका सिंगुलर नंबर हो जाता है अ हंग्री बॉय, अ हंग्री बॉय ईट्स अ लार्ज डिनर। ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सिर्फ बॉयज कहने से नहीं होगा, उसके पहले डिटर्मिनर लगा हुआ है हंग्री, और उसी प्रकार डिनर्स में लार्ज डिनर लगा हुआ है, लार्ज लगा हुआ है। इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। सेंटेंस देखेंगे। सोल्जर्स आ ब्रेव मैन। तो यहाँ पर दो नाउन है, पहला सोल्जर्स और दूसरा ब्रेव मैन। मेन तो मेन नाउन है लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव या प्री डिटर्मिनर या डिटर्मिनर या प्री मॉडिफायर लगा हुआ है, इसलिए इसके पहले ही जब आप इसको सिंगुलर में करेंगे मैन करेंगे मैन, लेकिन हम जब आर्टिकल लगाएंगे तो ब्रेव के पहले लगाएंगे। तो ये ध्यान देंगे। अ सोल्जर इज, आर को हमेशा सिंगुलर में बदलेंगे तो हो जाएगा इज अ ब्रेव मैन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है कोट्स हैव कॉलर्स। तो यहाँ कोट्स नाउन है और दूसरा नाउन है कॉलर्स। तो जब हम सिंगुलर में करेंगे तो पहला तो कोट्स का हो जाएगा अ कोट
COAT, कोट। हैव प्लूरल फॉर्म है, उसका सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा हैज अ कॉलर। तो कोट्स हैव कॉलर्स विल बिकम अ कोट हैज अ कॉलर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, नाउन्स आर वर्ड्स। तो नाउन्स ये प्लूरल में है और वर्ड्स भी प्लूरल में है, तो नाउन का हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म अ नाउन। अब जो वर्ब है आर, इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा सिंगुलर फॉर्म में, इज अ वर्ड। ये हो जाएगा अ नाउन इज अ वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाउसेस हैव रूफ्स। तो टू नाउन्स है here, फर्स्ट इज हाउसेस एंड सेकेंड इज रूफ। हाउसेस का हो जाएगा अ हाउस, अ हाउस। हैव ये प्लूरल फॉर्म में है, उसका सिंगुलर फॉर्म आप चेंज करेंगे हैज। रूफ्स का सिंगुलर फॉर्म होता है रूफ, लेकिन उसके पहले आर्टिकल लगाना जरूरी है, यहाँ पे आर्टिकल ए लगेगा। हाउसेस हैव रूफ्स का सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा हाउस हैज अ रूफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पोस्टमैन वेयर कैप्स। यहाँ पर पोस्टमैन ये प्लूरल में है और कैप्स भी प्लूरल में है। पोस्टमैन का जब सिंगुलर करेंगे तो हो जाएगा अ पोस्टमैन। अब ये वेयर है, ये प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में है तो सिंगुलर फॉर्म में हमेशा वर्ब में एस लगाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर्स, सिंगुलर फॉर्म चेंज करने के लिए। और यहाँ पर कैप का हो जाएगा अ कैप। तो ये हो जाएगा अ पोस्टमैन वेयर्स अ कैप। इस प्रकार हम इसको प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऑरेंजेस आर गुड टू ईट। ऑरेंजेस आर गुड टू ईट। तो यहाँ पर एक ही नाउन है ऑरेंजेस, ये हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म एंड। चूंकि ऑरेंज ओ से शुरू हो रहा है या वॉवेल लेटर से या वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए उसके सामने जब हम सिंगुलर नाउन लिखते हैं तो ये हो जाता है ऑरेंज एंड ऑरेंज। अब ये जो वर्ब है इसको हम सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे, इज गुड टू ईट। इस प्रकार ये चेंज हो जाएगा, ऑरेंजेस आर गुड टू ईट। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, classrooms have blackboards. In this sentence, you will find that there are two nouns. First is classrooms and second is blackboards. We have to change these nouns into singular form. So, a classroom. अब ये जो हैव है ये प्लूरल फॉर्म में उपयोग हो रहा है, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में उपयोग करेंगे, हैज अ ब्लैक बोर्ड। इस प्रकार हो जाएगा, अ क्लासरूम हैज अ ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, डॉग्स आर गुड फ्रेंड्स टू मैन। इन दिस सेंटेंस you will find three nouns, dogs, good friends and men। यहाँ पर देखिए डॉग्स भी प्लूरल में है, गुड फ्रेंड्स भी प्लूरल में है और मेन भी प्लूरल में है। इन तीनों को हमको सिंगुलर फॉर्म में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अ डॉग। आर ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म में, इज अ गुड फ्रेंड, अ गुड फ्रेंड टू मैन। डॉग्स बदल गया अ डॉग में, गुड फ्रेंड्स बदल गया अ गुड फ्रेंड में और मैन बदल गया मैन में। तो इस प्रकार हो गया, अ डॉग इज अ गुड फ्रेंड टू, सॉरी यहाँ पे आर्टिकल लगेगा ए, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म कर रहे हैं तो आर्टिकल इज वेरी नेसेसरी।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पाउंड्स बाय मोर देन शीलिंग्स। जो पाउंड्स है ये भी प्लूरल फॉर्म में है और शीलिंग्स ये भी प्लूरल फॉर्म में है। इसको हमको सिंगुलर करना पड़ेगा। तो जब सिंगुलर करते हैं तो आर्टिकल ए एन दी लगाना जरूरी है, तो यहाँ पर हो जाएगा अ पाउंड। अब ये जो बाई है ये प्लूरल फॉर्म में है, इसको हमको सिंगुलर फॉर्म में करना पड़ेगा। तो बाइज मोर देन अ, चूंकि हम इसको प्लूरल को सिंगुलर में कर रहे हैं तो आर्टिकल बहुत ज़रूरी है, इसलिए अ पहले आर्टिकल लगाएंगे और उसके बाद शीलिंग्स का सिंगुलर फॉर्म होता है शीलिंग। अ पाउंड बाइज मोर देन अ शीलिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीज आर बिग टाउन्स। तो पहला जो नाउन है इसमें है सिटीज, ये प्लूरल फॉर्म में है, और दूसरा बिग टाउन्स। एक मेन नाउन या हेड नाउन है टाउन्स, लेकिन बिग उसके पहले प्री डिटर्मिनेट के रूप में उपयोग हुआ है, इसलिए ये पूरा जो बिग टाउन्स ये पूरा नाउन फ्रेज होता है। इसके अनुसार हमको जब आर्टिकल लगाएंगे टाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो उसके पहले डिटर्मिनेंट को हमको पृथक या अलग इसको नहीं करना है, उसके पहले हम आर्टिकल लगाएंगे। तो पहला देखिए, अ सिटी, सी आई टी वाई, आर बदल जाएगा सिंगुलर फॉर्म में वर्ब का, अ बिग टाउन, ये हो जाएगा अ सिटी इज अ बिग टाउन। नेक्स्ट देखिए, स्कूल्स आर लार्ज बिल्डिंग्स। तो ये भी उसी प्रकार का है, स्कूल्स और यहाँ पे डिटर्मिनर सहित बिल्डिंग्स। स्कूल्स आर लार्ज बिल्डिंग्स, तो इसको हमको जब सिंगुलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा तो आर्टिकल बहुत ज़रूरी होगा कि हम आर्टिकल को न भूलें। ये हो जाएगा अ स्कूल, और ये जो वर्ब है इसको भी सिंगुलर में रखना पड़ेगा क्योंकि हम इसको सिंगुलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो ये भी उसी अनुसार चेंज हो जाएगा। अब ये लार्ज बिल्डिंग, बिल्डिंग एक्चुअली जो हमारा नाउन है इसको हमको सिंगुलर फॉर्म में करना है, लेकिन उसके पहले डिटर्मिनर लगा हुआ है, इसलिए आर्टिकल हमेशा डिटर्मिनर के पहले ही उपयोग करना है, अ लार्ज बिल्डिंग। तो इस प्रकार हो जाएगा अ स्कूल, लार्ज बिल्डिंग, और आर जो बदल जाएगा इज में बदल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।